ठीक है मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति नजर चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज कुछ विशेष बातों के बारे में बात करेंगे कि कर्मा का फल कैसे मिलता है जीवन में। देखिए, कर्म ही सब कुछ है हमारे जीवन में। प्रारब्ध के हिसाब से जन्म के साथ में हमारा प्रारब्ध बन जाता है कि हमें क्या चीज कहाँ क्या कैसे समय के साथ में हमें प्रभु देंगे। लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है उस जन्म में कुछ विशेष चीजें ऐसी होती है कि अगर उसको कर्म के हिसाब से, नाम जाप के हिसाब से अगर चेंज किया जाए तो बहुत सारी चीजें अनुकूल हो सकती है। आज हम उसी के बारे में बात करें कि अपने जीवन को सुखमय सफल कैसे बनाया जाए। और कोई भी चीज बैलेंस अगर करना है तो राम नाम, कृष्ण नाम, श्री जी का नाम जाप के हिसाब से करिए, भगवान शिव का जाप करिए। लेकिन आप बैलेंस केवल कैश का करते हो ना, तो कैश कैसे ऐश नहीं करवा पाएगा आपके जीवन में, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक दृष्टांत के ऊपर बहुत विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। ये घटना ऐसी है कि ये कलयुग के हिसाब से, सत्यता के हिसाब से देखें तो एक बार का समय है। भगवान नारायण और ऋषि नारद जी दोनों जन को बिचारा एक बार हम लोग धरती लोक पे चलते हैं। वहां का जो मनुष्य का जन्म, क्योंकि अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी और ऐसे बहुत सारे अवतारों में धरती पे आके बहुत सारी लीलाएं किए हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं क्या चल रहा है इस समय कलयुग में। आते हैं तो देखते हैं, एक बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें लगी हुई है बाजार में। उसी बाजार में एक स्वीट और मिठाई की दुकान उनको दिखती है और वो दुकान देखते हुए वो लोग एजर करते हैं कि वाह, बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ मोटिवेट करके ये दुकान चलाई जा रही है और बहुत अच्छी मिठाइयाँ डिश बनी हुई थी। लेकिन यही देख के नारद अपने उपमा में लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभु नारायण, भगवान वेंकटेश द्वार के अधीश श्री कृष्ण विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी से रहा नहीं जाता, बोलते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हो प्रभु, क्या हो गया ऐसा? मैं तो देख के बहुत प्रसन्न हूँ ये सारी चीजें। बोले आप देख के प्रसन्न हो ना, यहाँ एक चीज और देखिए ना, इस जो मिठाइयाँ लोग सब खा रहे हैं उस खाए हुए पत्तल को यहाँ पे डस्टबिन के जैसे कचरे का डब्बा होता है वहां फेंके जा रहे हैं। और वही पत्ता जो होता है, जो पात्र बचा हुआ जूठा रहता है, उसको एक कुत्ता आता है, उसको खाने की कोशिश करता है। नहीं, उसमें जो भी कुछ लगा रहता है सीधा उसको चाटना चाहता है। लेकिन दुकान का ओनर जो मालिक है उसको डंडे से भगाता है। वही देख के मैं हंस रहा हूँ। बोले हाँ, ये तो कॉमन चीजें हैं, यहाँ पे देखा जाए तो अधिकतर होता भी ऐसे ही है। बोले ये कॉमन नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। बोले क्या हुआ भगवान? तो उन्होंने, भगवान नारायण ने एक ही चीज बोला कि ये जो दुकान इतना अच्छा आप शोभामान देख रही हो, संसार में इतनी सारी अचल संपत्ति जो यहाँ पे है और इसका जो ओनर इस समय इसको डंडे मार के भगा रहा है ना, ये किसको भगा रहा है इसको खुद पता नहीं है। क्योंकि इसका पिता पूर्व जन्म में यही बैठ के ऐसी चीजें हरकतें करता रहता था और आज उस दुकान पे आके एक झूठा पात्र भी नहीं सेवन कर पा रहा है, उसका बच्चा उसको भगा रहा है। तो ऐसे धन को क्यों संचय करो? अगर पुत्र अच्छा है, पुत्री अच्छी है, तो खुद अपने कर्मों के हिसाब से उनको इतना शिक्षित बनाओ कि वो खुद अर्जित कर ले। और अगर पुत्र और पुत्री अच्छे नहीं है तो आप ऐसे धन को क्यों ऐसे लोगों को अर्जित करने में लगाओगे कि आपके किए हुए पुरुषार्थ के, अपने वैभव के, अपने संपन्नता के हिसाब से आप बहुत सारी चीजें कटपीट करके इकट्ठा करते हो। तो उसको क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर देखा जाए ना तो मृत्यु एक बार आती है जो कि शरीर को छोड़ के जाती है, जो आत्मा निकल जाती है। लेकिन आज के समय में, आज का समाज ऐसे बहुत सारी चीजें, जब कहीं बाजार में कहीं समाज में निकलता ना, बहुत सारी चीजें देखता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसकी आत्माओं को आनंद कर लेता कि काश ये चीजें होती, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर, बहुत सारी, आप सब भी सोचिए ये सारी चीजें आप बहुत सारे त्याग करते हो तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनके लिए बहुत सारी कर लेते हैं। लेकिन खुद एक पिता, एक माँ नहीं कर पाते हैं। आप इस पे गौर करिए। यही सारी चीजें देख के भगवान नारायण और नारद जी में समाज चलता है। और सच कह रहा हूं कि ऐसा धन कोई मतलब का नहीं जो बैंक में बैंक से ही रह जाए। ऐसा कुछ करो कि आपका कर्म
आपके हिसाब से कुछ ऐसे पुण्य आत्माओं को लगे, ऐसे कुछ जरूरतमंदों को खिलाओ। जब आप कर्म करते हो, कुछ कमाते हो, कुछ होता है ना, तो केवल आपके लिए ही नहीं रहता, उसमें बहुत सारे लोगों का अंश रहता है। केवल अपने लिए कमाना जिस दिन चालू करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें कम होती है। कोई सेठ क्यों बनता है? बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। कोई कंपनी का बहुत बड़ा ओनर क्यों बन जाता है? बहुत बड़ी कंपनियां क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एक के लिए नहीं सोचता, अपने के लिए नहीं, सबके लिए सोचता है, एक चैन सिस्टम बनाता है, तभी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा कुछ विशेष करिए। अगर एक रोटी है ना, तो आधी रोटी कभी किसी दूसरे को भी खिलाने की कोशिश करिए। देखिए फिर प्रभु कैसे देते। किशोरी जी बोल रहा हूं, बल्क में देके छप्पर फाड़ के। दोस्तों गौर करिए और आगे बढ़िए, नाम जाप करते रहिए, कुछ विशेष करते रहिए। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहेगी। और मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।